नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन से आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जो कि मैं आपको जो हिस्ट्री का जो है ना, ये तीसरा पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने जो है 2 पार्ट आपको दे चुका हूँ, जो कि रोलेट एक्ट से पहले मैंने उसे पढ़ा चुका हूँ। आज हम जो है रोलेट एक्ट से स्टार्ट करेंगे, इसे लेके चलेंगे। अब ये आपका पार्ट 3 रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे कि आपका इसके बाद हम इससे पहले बताना चाहते हैं कि NTPC, बिहार SSC और LP टेक्नीशियन के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए जो हम लोग जो है साइंस, GK, मैथ और साथ ही साथ करंट अफेयर जो है आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, वो भी फ्री में है। आप चाहे तो इससे अच्छे से आप देख कर जो है ना पढ़ सकते हैं। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर भी बन सकते हैं, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा। साथ ही साथ अगर आप जो है हमारे PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उस पर जाके आप जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उससे जाके जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रोलेट एक्ट को देखेंगे। पहले तो रोलेट एक्ट देखिएगा। तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो रोलेट एक्ट की बात करें तो ये हुआ था आपका 19 मार्च 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 में जो है ना आपका रोलेट एक्ट हुआ था। कब हुआ था रोलेट एक्ट? तब तो 19 मार्च 1919 में। अब चलिए इसको देखते हैं। ये आपका जो है ना, ये जितना भी मैं पढ़ाता हूँ ये सभी जो है रामबाण का जो है, ये सभी आपको क्वेश्चन पूछे हुए सवाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो लिखा है क्या, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया था कब? तो 1919 में। कब? 1919 में। तो इसे याद रखिएगा, 19 मार्च 1919 में। कब? 19 मार्च 1919 में जो है महात्मा गांधी ने जो है इसे शुरू किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि रोलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? क्या लिखता है? रोलेट एक्ट 1919 में जो है किसे शामिल किया गया था? तो रोलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था किसे? तो सुनवाई के बिना अनिश्चित काल में हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप के लिए जो है ना इसे शामिल किया गया था। कब? तो 1919 में रोलेट एक्ट में। नेक्स्ट है न दलील न वकील न अपील टिप्पणी किससे संबंधित है? देखिए इसमें लिखा था न दलील, कोई दलील नहीं होगा, न वकील रखा जाएगा, न अपील किया जाएगा। तो इस टिप्पणी किससे संबंधित है? तो ये रोलेट एक्ट से संबंधित है। किससे? तो रोलेट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या कहता है? नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? फिर से ये पूछा गया, NTPC में पूछा गया था। कब से? तो 19 मार्च 1919 याद रखिएगा। कब? तो 19 मार्च 1919 में जो है ये किया गया था। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट आपका है फरवरी 1919 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फरवरी 1919 में जो है ना सत्याग्रह सभा जो है ये आपका शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट आपका है रोलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो है कौन सा उपाय अपनाया गया था? तो मुकदमे के बिना कारावास। क्या है? मुकदमे के बिना जो है कारावास, मतलब बिना मुकदमा किए हुए सीधे जेल में डालना ही जो है ना, ये रोलेट एक्ट के जो है ये उपाय अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो आपको सभी को मालूम होगा कि कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जालियांवाला बाग एक जगह का नाम है जो इस तरह का बना हुआ था। छोटा सा सिर्फ एक गेट था। तो इसमें सब गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो आराम से गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण करने गए थे। किस कारण गए थे? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध में गए थे। किसके एक्ट में? तो रोलेट एक्ट के जो है ना विरुद्ध में सब जो है ना यहाँ शांति प्रदर्शन करने गए थे। लेकिन यहाँ का ये कौन था?
वायसराय कौन था भारत का उस समय वायसराय? तो गवर्नर चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। और पंजाब का गवर्नर कहा जाए तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जनरल ओ डायर था। कौन था? ओ डायर। याद रखिएगा, भारत का कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। और पंजाब का पूछा जाए तब ओ डायर था। कौन था? ओ डायर था। तब इसने क्या किया कि इस विरोध को जो है ना दबाने के लिए इसने क्या किया कि जो गोरखा रेजिमेंट के जो ब्रिगेडियर थे आर डायर, कौन? आर डायर थे। कौन? आर डायर थे। तो उसको जो है ना जालियांवाला बाग भेजा था। कहाँ पे? तो जालियांवाला बाग भेजा। तो जहाँ आर डायर ने क्या किया, तो निहत्थे लोगों पर, जो लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे इसमें, तो उन्होंने, आर डायर ने क्या किया, तो इसने सभी लोगों पर जो है ना गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिस कारण से जो है ना यहाँ पे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कई लोगों ने तो बीच में जो कुआं था उसमें कूद के भी अपनी जान देनी पड़ गई थी। जिस कारण क्या हुआ, तो बहुत कड़ा प्रदर्शन विरोध भी हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना कैसर ई हिंद जो उपाधि मिली थी, ये किसके द्वारा, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, अरे यार, केसर ई हिंद गांधी जी को, गांधी जी ने केसर ई हिंद जो है ना उसने लौटा दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लौटा दी, तो उसने जो है ना सर की उपाधि जो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उसने लौटा दी, अपनी जो है ना उपाधि त्याग कर दी। तो किसने उपाधि त्याग कर दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और गांधी जी ने केसर ये हिंद लौटा दी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन पर देखिएगा, आपका 1919 में हुई जालियांवाला बाग के घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा उस समय जो भारत सरकार का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो हंटर कमेटी द्वारा। किसके द्वारा? तो हंटर कमेटी द्वारा जो है ना इसे जांच के लिए बैठाया गया था। किसे? तो हंटर कमीशन को। किसे? हंटर कमीशन को। इस आयोग में कितने लोग, तो इस आयोग में जानते हैं 3 भारतीय थे। कितने? तो 3 भारतीय थे। 3 भारतीय थे और इसमें 5 अंग्रेजी थे। कौन? 5 अंग्रेजी सदस्य थे। 3 भारतीय और 5 अंग्रेजी सदस्य थे। और इस कमीशन ने जो क्या किया, तो जनरल डायर को जो है ना सही ठहराया था। कौन? तो जनरल डायर को इसमें जो है ना सही ठहराया गया था इस कमीशन द्वारा। और इस उपलक्ष्य में क्या हुआ, तो जनरल ओ डायर को लंदन में जो है सम्मान के रूप में तलवार और 2600 रुपये जो है ना पाउंड की धनराशि भी दिया गया था। कितना? तो 2600 पाउंड की धनराशि भी दिया गया था। कहाँ पे? तो लंदन में। और वही उसी ओ डायर को किसने, तो उसी ओ डायर को जो पंजाब का था लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसे 1940 में जो है ना हमारे उधम सिंह जो थे स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह, उन्होंने जो है ओ डायर को जो है लंदन जाकर उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। ये थे हमारे उधम सिंह। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया। तो कौन सा अधिनियम से? तो रॉलेट अधिनियम के कारण ही था कि लोग जो है जालियांवाला बाग में जाके प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के लिए बिना नज़रबंदी के जवाब में क्या था? तो रॉलेट एक्ट था। जैसे गांधी जी कोई भी अभियान चलाते थे तो मतलब कोई गिरफ्तार हुआ तो वो वकालत में जाके उसे छुड़वा लेते थे या कुछ जाके उसे बचा लेते थे। तो उसी को नज़रअंदाज करने के लिए जो है ना ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लाया कि ना तो आपकी भाई कोई सुनी जाएगी, ना आपका अपील, ना दलील, ना सीधे जेल होगा। ये कानून लाया था किसने? तो ब्रिटिश सरकार ने लाया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने केसर ए हिंद का उपाधि जो है ना लौटा दिया था। अभी मैंने बताया कि गांधी जी ने केसर ए हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि जो है किसके कारण लौटा दी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये मैंने शुरुआत में बताया था, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर, मतलब ओ डायर। अभी मैंने बताया कि वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो ओ डायर था जिसने ही जो है ना हत्याकांड का आदेश दिया था।
नेक्स्ट देखते हैं, किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वो जिस दिन त्यौहार पंजाबी लोग बनाते हैं वो बैसाखी कहलाता है, जो जैसे कि बैसाखी कहलाता है, उसी दिन जो है ना ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट आज हम देखते हैं अब हम कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन क्या है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में ही स्टार्ट हुआ। पहले खिलाफत आंदोलन देखते हैं जो कि 1919 में शुरू हुआ था। तो 1919 में जो है ना ये आपका कैसे शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि इंग्लैंड के था तो उसने क्या कहा था कि मुसलमानों से वो वादा किया था कि वह तुर्की का विभाजन नहीं करेगा। जैसे कि उसने प्रथम विश्व युद्ध में जो है तुर्की पर अपना जो है ना शासन ले लिया था इंग्लैंड ने, तो उसने कहा कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। किंतु लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब क्या हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की का विभाजन कर दिया। जब तुर्की का विभाजन किया तो उसे आपस में बांट दिया, मतलब कि कोई इंग्लैंड ले लिया तो कोई फ्रांस ले लिया, कोई रूस ले लिया, कोई अमेरिका ले लिया। इस तरह से जो है क्या हुआ कि इसका विरोध जो है तुर्की के खलीफा ने किया। इसका विरोध किसने किया? तो तुर्की के खलीफा थे, उसने जो है ना इसका विरोध किया। और यही विरोध फिर जो है हमारे भारत में भी बनी। कहाँ? भारत में भी जो ना इस विभाजन के लिए ना विरोध किया गया, खिलाफत आंदोलन के शुरू हुआ। इस खिलाफत आंदोलन में जो दो प्रमुख थे वो कौन थे आपके? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली थे, दोनों भाई थे। इन्होंने जो है ना खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और इसकी बैठक कहाँ किया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। कब? तो 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को किए थे। कब? 23 नवंबर 1919 को किए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने लगा, मतलब सिर्फ ये भारत से ही नहीं बाकी मतलब और भी देश से, वहाँ से भी जो है ना इस तुर्की का विभाजन के लिए बहुत ही दबाव आने लगा, मतलब कि प्रेशराइज होने लगा इंग्लैंड। तब उसने क्या किया कि विभाजन को रद्द कर दिया। क्या किया? तो तुर्की का विभाजन था ना उसे रद्द कर दिया। और भारत में जो खिलाफत आंदोलन था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, ये जो है सारे मुस्लिम जो थे ना वे महात्मा गांधी को सपोर्ट में आ गए। क्या हो गए? तो महात्मा गांधी के सपोर्ट में सारे मुस्लिम लोग जो है ना वो चले आए। तो आगे देखते हैं। इसी के बाद क्या हुआ खिलाफत आंदोलन के बाद 1920 में। कब? 1920 में जो है ना 1 अगस्त 1920 में जो है महात्मा गांधी जी ने यह पहला जन आंदोलन किया था, जो कि पूरे देश की जनता ने इसमें भाग लिया था। यह पहला आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा जन आंदोलन किया था, जिसमें पूरे के पूरे देश ने भाग लिया था। इसमें किसमें? तो असहयोग आंदोलन में। इसमें महात्मा जी ने ये कहा था कि हम सबको जो है ना मिलकर रहना है, अहिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तो अहिंसा नहीं करना है। अगर और जो है अंग्रेजी के जो वस्तुएं थे, मतलब इंग्लैंड के जो वस्तु थे, प्रोडक्ट थे, उसे जो है ना बहिष्कार करना है, मतलब कि उसे विरोध करना है, उसका यूज नहीं करना है। तो निश्चित ही हमें जो है ना 1 साल के अंदर जो है ना हमें क्या होगी, आज़ादी मिल जाएगी। तो क्या कहा था? ऐसा कहा था गांधी जी ने। और यही इसी पर कहने पर जो है ना तो महात्मा गांधी जी ने इसी समय जो है ना वकालत छोड़ दिए थे, वकील के न्यायालय जो है ना जाना छोड़ दिया था इसी समय। और भी क्या हुआ इसी कारण, महात्मा गांधी जी ने वकील छोड़े तो विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची जो थे अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया, अंग्रेज की वस्तुओं को खरीदने से मना कर दिया, दुकान उसे बेचना भी छोड़ दिए। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो है ना बहुत ही नुकसान हुआ। तो किंतु वह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकी। यही बात है कि वह असहयोग आंदोलन जो है आपकी आज़ादी नहीं दिला सकी। अब इसको हम पूरे अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन के रूप में जो आपसे पूछा गया है। तो ऐतिहासिक स्थान चौड़ी चौरा किस वर्ष स्थित हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का स्थान है चौड़ी चौरा। वहाँ चौड़ी चौरा का कांड हुआ था। कहाँ पे? तो ये आपका हुआ था आपका खिलाफत कर रहे भाई, सॉरी भाई, असहयोग आंदोलन खिलाफ। तो ये प्रॉब्लम हुआ था चौड़ी चौरा में। हुआ ये था इसमें चौड़ी चौरा में, बात ये था चौड़ी चौरा में हुआ था यह था कि 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि गोरखपुर के चौड़ी चौरा पर क्या हुआ कि भीड़ ने जाके ना एक थाना में जो है 25 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। क्या किया था? तो 22 बोलना था, 22
22 पुलिस वाले को जो है ना जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण क्या हुआ कि यह विरोध जो है ना पूरे इसी का फायदा अंग्रेज ने उठाया और असहयोग आंदोलन को रद्द करना पड़ गया गांधी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि चौड़ी चौरा कांड एक हिंसा का था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा के मार्ग पर चलना है। किस पर चलना है? अहिंसा के मार्ग पर चलना है। लेकिन चौड़ी चौरा कांड ये हिंसा का मार्ग पर हो गया, जिस कारण जो है गांधी जी ने इसे जो है ना अपने क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, मतलब खत्म कर दिया था। अब आगे देखते हैं, तो चौड़ी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है आपका शुरू किया गया था 1920 में। कब? तो 1920 में जो है ना इसे शुरू किया गया था। कब? 1920 में जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। कहाँ किया था? तो नागपुर में। कहाँ पे? तो नागपुर में किया था दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान चौड़ी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो किस जिले में? तो गोरखपुर जिले में। कहाँ पे? तो चौड़ी चौरा पे जगह पे, और वो भी कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि कौन सी घटना हिंसा के कारण जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है ना वापस ले लिया गया था? तो ये चौड़ी चौरा कांड ही था, जिसके कारण से क्या हुआ कि ये हिंसा का रूप ले लिया और गांधी जी ने जो है ना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में शुरू हुआ था अगस्त से, जो कि 1922 में फरवरी में जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। 12 फरवरी याद रखिएगा, समाप्त 12 फरवरी शुरू हुआ था 1 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो ये कब किया गया था? तो जुलाई 1921 में। क्या लिखा है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में जो है ना कोई भी सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो कब किया गया था? तो जुलाई 1921 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली। क्या है? अली बंधु कौन था? दोनों भाई शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत के किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो किस भारत का कौन सा आंदोलन नेतृत्व किया गया था? वो था आपका खिलाफत आंदोलन। कौन सा? तो खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है आपका कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1922 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, वापस लिया था, उसका मुख्य कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौड़ी चौरा में पुलिस थाने में जो हुआ स्टेशन में, उसमें जो भीड़ द्वारा आग लगा दी गई, जिससे कि 22 लोगों की मौत हो गई, जिस कारण से जो है ना गांधी जी जो है वो आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट है 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही था? तो ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि तुर्की का विभाजन किया गया था और खलीफा को जो था, खलीफा वहाँ था, उसे गिरफ्तार करके उसे हटा भी दिया गया था, जिस कारण से भारत में विरोध हुआ, खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट हुआ। तो ये क्या था? तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था कि तुर्की का जो सुल्तान होता है, मतलब मुस्लिम का खलीफा जिसे कहते हैं, तो उसी के समर्थन में जो है ना ये आंदोलन शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन, जो कि भारत में शुरू हुआ था। कब? तो 1919 में। कब? 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट रखते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी को जो है ना गिरफ्तार किया गया था, तो उस मुकदमे में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो उनका नाम था न्यायमूर्ति सीएन बूमफील्ड। क्या नाम था? न्यायमूर्ति सीएन बूमफील्ड। तो आज हमने क्या देखा? तो रॉलेट एक्ट देखा, जो कि आपका 19 मार्च 1900 शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 19 मार्च 1919 में शुरू हुआ था। उसके बाद हमने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड देखा, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद आज हम लोग क्या देखे? तो खिलाफत आंदोलन देखे,
खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। उसके बाद लास्ट हम लोग क्या देखे, तो असहयोग आंदोलन देखे। क्या देखे, असहयोग आंदोलन देखे, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1920 में इसे शुरू किया गया था। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।